नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। और इस क्लास में हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो क्या है फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है आपका, हरियाली तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का जो त्यौहार है ये किस माह के अंदर मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके भाद्रपद माह है, श्रावण माह है, कार्तिक माह है और फाल्गुन माह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, श्रावण माह के अंदर क्या है, हरियाली तीज का त्यौहार है, ये मनाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की। जोधपुर, दोस्तों जोधपुर शहर की जो स्थापना की थी ये किसने की थी। तो ऑप्शन आपके राव जोधा, राव मालदेव, राव चुंडा और राव रावल। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा। राव जोधा ने दोस्तों क्या जोधपुर शहर की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न क्या है, किस बीकानेर नरेश ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार करी। दोस्तों, कौन सा बीकानेर नरेश था जिसने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में अकबर की क्या दोस्तों अधीनता स्वीकार की थी। तो ऑप्शन आपके राव चंद्रसेन है, राव राय सिंह है, राव कल्याणमल है और राव अमर सिंह है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो दोस्तों। राव कल्याणमल ने क्या दोस्तों अधीनता स्वीकार की थी अकबर की। बीकानेर के नरेश थे दोस्तों 1570 ईस्वी में नागौर के दरबार में। आपका अगला प्रश्न क्या है, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, आपको इस प्रश्न के अंदर क्या बताना है, शाकंभरी के चौहान वंश के शासक का नाम बताना है जिसे क्या दोस्तों कवि बांधव की उपाधि क्या है दोस्तों दी गई थी। ऑप्शन आपके अर्णोराज है, अजयराज है, विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज तृतीय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। विग्रहराज चतुर्थ को क्या दोस्तों कवि बांधव की उपाधि दी गई थी। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिपिमाला लिखा है। दोस्तों, राजस्थान का कौन सा इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता है जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है दोस्तों लिपिमाला लिखा है। ऑप्शन आपके बाबूजी चतुर सिंह है, दयालदास है, कवि राज श्यामल दास है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा गौरी शंकर हीराचंद ओझा। दोस्तों, ये आपको याद रखना जिसने भी लिपिमाला लिखा है दोस्तों ग्रंथ है। आपका राइट आंसर क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न क्या है, लच्छीराम किस लोकनाट्य से संबंधित है। दोस्तों, जो लच्छीराम है ये किस लोकनाट्य से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके शेखावटी ख्याल है, जयपुरी ख्याल है, कुचामनी ख्याल है और क्या दोस्तों इल्ला ख्याल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, कुचामनी ख्याल है। क्या दोस्तों, कुचामनी ख्याल है। आपका अगला प्रश्न क्या है, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध है। दोस्तों, फड़ कलाकार जो श्रीराम जोशी है इनका जो संबंध है ये किससे है। ऑप्शन आपके चूरू है, बीकानेर है, जोधपुर है और भीलवाड़ा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा भीलवाड़ा से। दोस्तों, फड़ कलाकार जो श्रीलाल जोशी का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न क्या है, अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बकोट कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो कौन सी सभ्यता से दोस्तों प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपके ओजना है, जोधपुरा है, कालीबंगा है और क्या दोस्तों काहड़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा आरसी क्या दोस्तों प्राप्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थानी भाट परंपरा में 52 युद्धों का नायक किसे कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थानी भाट परंपरा में 52 युद्धों का जो नायक है ये किसको कहा जाता है। ऑप्शन आपके मालदेव है, राव गंगा है, उदय सिंह है और चंद्रसेन है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मालदेव को कहा गया है। दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, महुआ वृक्ष से प्राप्त देसी शराब को भेल क्या कहते हैं। दोस्तों, महुआ वृक्ष से प्राप्त जो देसी शराब होती है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों, ऑप्शन आपके साती है, रखवाली है, मावड़ी है, अमृत है। तो दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको एक बात तो याद रखनी है, ऑप्शन में मावड़ी भी आ सकता है, माधवी भी आ सकता है और दोस्तों महुआ भी आ सकता है। ये भी आपको याद रखना है, अगर मावड़ी ना आए तो महुआ भी आ सकता है दोस्तों। तो आपको इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से देखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ पुरस्कार मांग पत्र में कितनी सूत्रीय मांग थी। दोस्तों, मेवाड़ पुरस्कार मांग पत्र में कितनी सूत्रीय मांग थी। तो ऑप्शन आपके
क्या है दोस्तों 23 है, 21 है, 25 है और क्या है 15 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। 21 से सूत्रीय मांग थी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया। दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन है ये कहाँ से प्रारंभ किया था, तो ऑप्शन है दोस्तों आपका अलवर है, राम्स मी परगना है, बांसवाड़ा है और क्या दोस्तों डूंगरपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, क्या दोस्तों रासमी क्या दोस्तों परगना है, क्या दोस्तों रासमी परगना है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, बोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। दोस्तों बोमट भील आंदोलन का जो नेतृत्व ये किसने किया था, तो ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, अरिदो जोशी है, गोविंद गिरी है, उपरोक्त में से तीनों नहीं है या तीनों है। उपरोक्त में से तीनों भी आ सकते हैं और उपरोक्त में से तीनों नहीं है, ये भी आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा मोतीलाल तेजावत है। आपका अगला प्रश्न क्या है, बोलिया कर किन के द्वारा लिया जाता था। दोस्तों ये जो बोलिया कर है ये किन के द्वारा लिया जाता था, तो ऑप्शन आपके मीणा है, मेवाड़ के महाराणा है, भीलों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी, के दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा भीलों के द्वारा। आपका अगला प्रश्न क्या है, मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों ये जो मानगढ़ हत्याकांड है ये कब हुआ था, तो ऑप्शन आपके 1858 है, 1883 है, 1903 है और 1913 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा 1913 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं। दोस्तों जो आदिवासियों का मसीहा कहते हैं ये किसको कहते हैं, तो ऑप्शन आपके मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, भोगीलाल पांड्या है, हरिभाऊ उपाध्याय है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो मोतीलाल तेजावत को दोस्तों आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, गोविंद गिरी ने किसके साथ मिलकर भगत आंदोलन शुरू किया था। दोस्तों गोविंद गिरी ने किसके साथ मिलकर भगत आंदोलन शुरू किया था, ऑप्शन आपके राजगिरी है, सुरजी भगत है, रामू भगत है, मोतीलाल तेजावत है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा सुरजी भगत है, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के जैसलमेर में किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दोस्तों राजस्थान के जैसलमेर में कौन सा स्थान पर 4500 साल पुरानी क्या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं, तो ऑप्शन आपके मोहनगढ़ जैसलमेर है, अमर सागर लुद्रावा है, रातडिया री डेरी रामगढ़ है दोस्तों, और क्या दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा रातडिया री डेरी है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है, गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों जो गांधी सागर बांध की ऊंचाई है ये कितनी है दोस्तों, तो ऑप्शन आपके क्या है दोस्तों 26 मीटर है, 62 मीटर है, 72 मीटर है और दोस्तों 45 मीटर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी, क्या दोस्तों 62 मीटर है। गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है, तो 62 मीटर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कितने मीटर ऊंचा है। दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का जो पठार है ये कितना ऊंचा में है, ऑप्शन आपके 1360 है, 1277 है, 1260 है और क्या दोस्तों 1558 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 1360 है, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, क्या दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ कुछ देखने को मिलेगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिससे क्या दोस्तों इन प्रश्नों को देखकर उनका भी फायदा हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, आपका दिन मंगलमय हो।